बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 8 कॉनिक्स इसकी एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 4 करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सॉल्व करेंगे और साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 13 और एक टॉपिक है जिसमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा, उसको डिराइव करते हैं। तो पहले हम इक्वेशन को डिराइव करते हैं और फिर उसके बाद हम एक एग्जाम्पल करेंगे और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ गिवन एक्सटर्नल पॉइंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट क्या है? टेंजेंट हमारे पास वो लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। टेंजेंट को हमने कहाँ से ड्रा करना है? फ्रॉम फ्रॉम अ गिवन एक्सटर्नल पॉइंट। ये बाहर, यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल से बाहर है। इस पॉइंट को हम P कह लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि हमें गिवन नहीं है 1 2 3, हम सपोज कर लेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। ये हमारे पास वो सर्कल गिवन है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, यानी x एक्सिस से ये यहाँ पे ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस y1 है। तो ये हमारे पास x1 y1 एक पॉइंट है। यहाँ से हम इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। तो ये वो पॉइंट है, यहाँ से देखें हमने टेंजेंट ड्रा किया। ये इस सर्कल को पॉइंट P पे टच करता है। तो ये PT टेंजेंट है, हम इसका लेंथ फाइंड करेंगे और इसको भी आपस में मिला लेते हैं, इस पॉइंट T को और इस सेंटर को। तो ये CT हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। हमने PT लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करनी है। तो वहां पे जो हमने लिखा है कि PX1 Y1 इज द एक्सटर्नल पॉइंट और ये हमारे पास सर्कल है। सर्कल की जनरल इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वो है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जो हमने एक्सरसाइज 8.1 में डिस्कस की है। सर्कल में एक सेंटर होता है और एक रेडियस होता है। इस सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको हम C से शो करते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g -f। ये सब कुछ हम प्रूव कर चुके हैं। तो सर्कल का जो सेंटर है -g -f, इसको हमने इस कोऑर्डिनेट से शो किया। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, इसको हम देखें CT, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल, ये डिस्टेंस है सेंटर से लेकर इस एंड तक CT। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल CT is equal to अंडर रूट g² प्लस f² माइनस c। इसमें ये g, f और c जो है, इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड हो जाता है। PT is the tangent. We will find length of the tangent और टेंजेंट को हमने PT से शो किया है, PT, और डिटर्मिनेंट का मतलब है लेंथ, और ये एक सेगमेंट है, इस वजह से इसके ऊपर हम इस तरह बार भी लगा सकते हैं। अब हम इस PC को भी ज्वाइन कर लेते हैं।
तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ये एंगल जो होगा ये 90 होगा। ये एक थ्योरम भी हमने पढ़ा है। जब भी हम एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो ये जो रेडियस है, रेडियस सेगमेंट के परपेंडिकुलर होगा, इस वजह से ये 90 है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ट्रायंगल PTC, PTC is a right angle triangle। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। तो ये PC हमारे पास हाइपोटेन्यूज हुआ। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। PC साइड जो है हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर होगा CT स्क्वायर, CT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, PT स्क्वायर। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। क्योंकि हमें तो PT फाइंड करना है, तो इस PT को यहीं पे रहने देते हैं, इस वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं। या पहले हम इस तरह करते हैं कि इस साइड को इस साइड पे लिख देते हैं, CT होल स्क्वायर प्लस PT होल स्क्वायर इज इक्वल टू PC होल स्क्वायर। इसको मैं यहाँ ले आया और इस वैल्यू को वहां पे ले आया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हमें PT फाइंड करना है, तो PT होल स्क्वायर यहीं पे रहने देते हैं। PC होल स्क्वायर ये यहीं पे रहेगा, ये हमारे पास यहाँ मौजूद है। इस वैल्यू को इस साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा CT होल स्क्वायर, PT होल स्क्वायर। ये लाइन जो है ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ये लाइन के टुकड़े हैं, इसलिए इसके ऊपर ये हम बार लगाते हैं। अब PC के दरमियान डिस्टेंस, ये देखें ये P है और ये C है, इसके दरमियान डिस्टेंस, तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर द रूट भी होता है। तो ये हमारे पास इस PC का डिस्टेंस आ जाएगा। PC ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे इस PC में तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स है, -g माइनस f है और x1 y1 है। तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, देखें PC डिस्टेंस हमारे पास है, आप इसको x2 कह लेंगे, यानी x1 ये x2 हो जाएगा, माइनस और x1 हम इसको ले लेंगे -g, और इसके ऊपर स्क्वायर है, प्लस फिर है ये वाली वैल्यू y1, यानी यहाँ पे तो y1 लिखा है लेकिन हम इसको y2 ले रहे हैं, तो पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है, इसके मुताबिक y2 माइनस, और y1 में इसको ले रहा हूँ माइनस g होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट, तो इससे आ जाएगा x1 माइनस एंड माइनस प्लस g होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस एंड माइनस प्लस f होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट है। तो इस PC की जगह मैं ये लिख लूंगा x1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f होल स्क्वायर, और उसके ऊपर अंडर द रूट भी है, और फिर इसके ऊपर अपना स्क्वायर भी है, तो होल स्क्वायर लिख लेंगे माइनस CT। CT असल में रेडियस ऑफ द सर्कल है, देखें
और रेडियस ऑफ द सर्कल देखें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसके लिए लिख लूंगा सी टी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट भी है। लेकिन इस सब के ऊपर देखें यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो आप इसके ऊपर फिर स्क्वायर भी डाल दें, होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। पी टी होल स्क्वायर एब्सोल्यूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए एक्स वन है और फिर जी है। ये भी हमारे पास ए प्लस बी का फार्मूला है। ए स्क्वायर यानी वाई वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर प्लस टू ए बी वाई वन और एफ। ये माइनस इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर और माइनस प्लस सी। एक्स वन स्क्वायर तरतीब से लिख लेंगे प्लस, इसके बाद वाई वन स्क्वायर लिख लेंगे। ये जी स्क्वायर और माइनस जी स्क्वायर कैंसिल, प्लस एफ स्क्वायर और माइनस एफ स्क्वायर कैंसिल, रह जाएगा टू एक्स वन जी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टू जी और एक्स वन, मल्टीप्लाई में तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, टू एफ वाई वन और प्लस सी। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास आया है पी टी एब्सोल्यूट होल स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो पी टी इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करने का फार्मूला है या इक्वेशन है। यहाँ पे जो हमने देखें स्क्वायर रूट लिया है, तो क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ टी टी रह जाएगा। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आप तब यूज़ करेंगे जब आपको सर्कल की ये इक्वेशन हो, और यानी इसका मतलब है कि ये जो सर्कल है ये सेंटर 0 0 पे नहीं है। अगर ये सर्कल यहाँ पे हो, इस जगह पे हो, इस तरह हो, तो फिर तो इसका सेंटर 0 0 होता है, यानी जी माइनस जी और माइनस एफ की जगह यहाँ पे 0 0 होगा। और फिर इसका रेडियस हम सपोज करते हैं कि आर है या ए है, तो फिर लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? इफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन, देन सेंटर ऑफ द सर्कल वो हमारे पास सी 0 0 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल ये जो सी टी है ये हमारे पास ए होगा, ए। तो अब हमने ये पी टी फाइंड करना है इस सर्कल के लिए, यानी टेंजेंट यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट इस सर्कल के लिए फाइंड करना है। तो ये जो सर्कल है, अब इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ नहीं है, ये यहाँ पे है, तो इसका जो सेंटर होगा वो 0 0 और ये सी टी रेडियस जो है वो ए है। तो पहले हम यहाँ पे अगर ये पी सी फाइंड करना चाहते हैं, पी सी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, देखें फार्मूला है x2 माइनस x1, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको x1 y1
और इसको x2y2 कहते हैं, या इसको x1y1 और इसको x2y2 कहते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो अगर माइनस आएगा भी तो इससे ये स्क्वायर उसको प्लस कर देता है, इसलिए आपकी मर्ज़ी है। हम अपनी आसानी के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x2 माइनस x1 यानी x1 माइनस 0 होल स्क्वायर, इस फार्मूले के मुताबिक y1 माइनस, यहाँ पे y2 लिखा है लेकिन मैं इस y1 को y2 कंसिडर करो, इस पॉइंट को मैं x2y2 कह रहा हूँ और इसको मैं x1y1 कह रहा हूँ, ताकि ये वाली वैल्यू यहाँ ना आए और ये वाली वैल्यू ना यहाँ ना आए। इससे फिर फार्मूले में माइनस आ जाएगा, यानी अगर मैं इसकी तरतीब बदल लूँ तो फिर माइनस x1 आएगा। अगरचे ये स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, माइनस x1 का स्क्वायर x1 स्क्वायर ही आएगा, लेकिन अच्छी बात ये कि आप यहीं से इसको ठीक कर लें। तो y1 माइनस 0 होल स्क्वायर और अंडर द रूट, तो पी सी एब्सोल्यूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है। तो अब पी टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी, हमारे पास वो है x1 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट भी है, लेकिन देखिए यहाँ पे स्क्वायर भी है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा माइनस सी टी। तो सी टी असल में रेडियस ऑफ द सर्कल है और वो ए है, तो स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास है पी टी एब्सोल्यूट होल स्क्वायर। क्योंकि मुझे तो पी टी फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इस पी टी एब्सोल्यूट स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और इस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो पी टी टेंजेंट लेंथ ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हम तब यूज़ करेंगे ये फार्मूला जब हमारे पास ये सर्कल गिवन है, और इससे पहले जो फार्मूला प्रूव किया था वो हम तब यूज़ करें जब हमारे पास सर्कल की वो जर्नल इक्वेशन गिवन हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। एक और बात याद रखें कि इस पॉइंट से, जो एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं इस सर्कल पे, एक ये हो गया और एक यहाँ पे इस तरह ड्रा होते हैं। ये भी आप इसको पी टी कहें, और ये भी याद रखें कि ये पी टी का लेंथ और इस पी टी का लेंथ ये सेम होगा, दोनों टेंजेंट जो होंगे उनका लेंथ सेम आएगा हमेशा, और एक पॉइंट पी से सिर्फ दो टेंजेंट एक सर्कल पे ड्रा होते हैं। अब हम एक एग्जांपल से इसको और भी क्लियर कर लेंगे। ये एग्जांपल 13 है, इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। अब ये पॉइंट गिवन है x1 y1 की जगह गिवन है पॉइंट 3 और 4। इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करना है। दो सर्कल है, एक ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी सिंपल सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, जो यहाँ पे बना है और ये उसका रेडियस है। और दूसरा ये इक्वेशन है, इस सर्कल का भी टेंजेंट फाइंड करना है। इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट होगा उसका भी लेंथ फाइंड करना है। तो अगर इसको ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसको अगर हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और सेंटर 0 0 है, तो इसके लिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फार्मूला है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, वो है पी टी एब्सोल्यूट
इज इक्वल टू अंडर रूट x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो x1 y1 पॉइंट है वो असल में 3 और 4 है, यानी x1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 4 है। इसमें पुट कर लें x1 3 तो इसका स्क्वायर प्लस y1 4 इसका स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 9 अंडर रूट। तो pt इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 9 अंडर रूट 9 एंड माइनस 9 कैंसिल अंडर रूट 16, इससे आता है 4। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल का लेंथ है 4। अब ये v पार्ट करेंगे, पहले इसको हम जर्नल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें 2g है, 2g की वैल्यू यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 2f को कंपेयर करें, देखें y के साथ 2f है और यहाँ पे y के साथ -1 है और यहाँ पे x के साथ -2 है और यहाँ पे x के साथ 2g है, तो 2g की वैल्यू -2 हुई और c है वो -3 के इक्वल है। अब लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इसके लिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट pt एब्सोल्यूट इज इक्वल टू x1 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c अंडर रूट। अब यहाँ पे भी पॉइंट हमारे पास यही पॉइंट है 3 4 है, तो x की जगह 3 पुट करेंगे 3 स्क्वायर, y की जगह 4 पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर, 2g की जगह -2 पुट करेंगे -2 और x की जगह फिर 3 पुट कर लेंगे प्लस 2f है -1 और y1 की जगह ये 4 पुट कर लेंगे और c हमारे पास -3 है, ऊपर स्क्वायर रूट डाल लेंगे 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 माइनस 2 3 आर 6 प्लस माइनस -4 -3 9 प्लस 16 से आता है 25 -6 -4 -10 और -3 -13 25 -13 तो इससे आता है 12 और इसके ऊपर अंडर द रूट। ये हमारे पास लेंथ ऑफ द टेंजेंट है इस सर्किल की। अब हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं। इफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द कर्व x square plus y square is equal to a square is equal to the perpendicular distance from point P to the line Lx plus my plus n is equal to 0, then find out the locus of point P। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस ए है। यहाँ पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा की गई है, इस टेंजेंट को आप पी टी कहते हैं। अब क्वेश्चन समझें, इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पॉइंट पी, इस पॉइंट पी से
ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी लेंथ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक लाइन, इस लाइन की इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट P है इसका ये लेंथ P थी, ये इक्वल है अगर हम इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें इस लाइन तक, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम D कहते हैं। देन फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट P। इस पॉइंट P का हमने लोकस फाइंड करना है। लोकस मींस सेट ऑफ पॉइंट, यानी इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिसमें लेंथ ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस T, यानी टेंजेंट लेंथ फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल x square plus y square is equal to a square is equal to perpendicular distance from point P to the line Lx plus my plus n is equal to 0। तो लोकस ऑफ पॉइंट मीन यानी हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी बहुत सारे ऐसे हमारे पास पॉइंट्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी इसका मतलब है कि लोकस ऑफ पॉइंट P जो है ये एक कर्व होगी, डिफरेंट इस तरह के पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट। ये कर्व इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसका ये लेंथ यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन, ये हमेशा इक्वल होगा। तो कंडीशन हमारे पास ये है, इसमें एक हमारे पास सर्कल गिवन है, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लाइन भी गिवन है, लाइन की इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। इस का लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P, इस पॉइंट P से इस सर्कल तक जो ये टेंजेंट है इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P, पॉइंट P के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर एग्जांपल x1 y1 टू द सर्कल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, इसकी इक्वेशन है पी टी एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट लेंथ को शो करता है। इसका फार्मूला है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, यानी ये ए क्या चीज़ है, ए हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है, माइनस ए स्क्वायर। तो ये माइनस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये सर्कल का रेडियस है, और x1 y1 ये हमारे पास इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इस पॉइंट P से लेकर इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है उसके लिए इक्वेशन है ये हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P x1 y1 टू द लाइन, लाइन हमारे पास है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। फार्मूला ये है d इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं ऊपर, यहाँ पे लाइन ये है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन और इसके साथ एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास इस x का कोफिशिएंट जो है और y का कोफिशिएंट जो है इसका स्क्वायर होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट होता है। ये हमारे पास
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन की इक्वेशन है। कंडीशन ये है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट लाइन और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है ये आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये बुक में गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। बुक में ये कहा गया है कि ये जो PT का लेंथ है, टेंजेंट लाइन का लेंथ, ये इस डिस्टेंस D के इक्वल है। तो PT का लेंथ ये है हमारे पास अंडर द रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फार्मूला ये है एब्सोल्यूट Lx प्लस my प्लस n एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अंडर द रूट। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट, इसका भी स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे, Lx प्लस my प्लस n और इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे। जब आप स्क्वायर लेते हैं तो फिर ये एब्सोल्यूट हम हटा देते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट इसलिए आता है कि इसका लेंथ नेगेटिव नहीं होगा, ये एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देता है। और ये स्क्वायर जो है ये भी किसी वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, इस वजह से अगर नेगेटिव आए, इसलिए स्क्वायर लगाने के बाद इस एब्सोल्यूट की ज़रूरत नहीं है। और इसका भी स्क्वायर लेंगे, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अंडर द रूट और इसका स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू Lx प्लस my प्लस n होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, इसको इस साइड पे ले आते हैं। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी, Lx प्लस my प्लस n होल स्क्वायर। This equation is locus of point. This is required locus of point, यानी this equation describe the curve, इस कर्व को डिस्क्राइब करती है, which satisfy this condition and this curve is called locus of point। यानी अगर ये पॉइंट P इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर ये पॉइंट P जो होगा ये इस कर्व के ऊपर होगा, ये हमारे पास लोकस ऑफ पॉइंट है। अब हम क्वेश्चन 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 भी बिल्कुल इसी तरीके से है, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था और लाइन थी Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 8 के पार्ट ए में सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 यानी 3 स्क्वायर और लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इसके पार्ट बी में इक्वेशन ऑफ द सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 यानी 5 स्क्वायर और लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इस सर्कल की और लाइन की इक्वेशन डिफरेंट है। तो वही मेथड है और हमें लोकस ऑफ पॉइंट P फाइंड करना है, यही इक्वेशन फाइंड करनी है। अब हम क्वेश्चन 8 करेंगे। क्वेश्चन 8 भी बिल्कुल इसी तरीके से है,
सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था और लाइन थी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 8 के पार्ट ए में सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 यानी 3 स्क्वायर और लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इसके पार्ट बी में इक्वेशन ऑफ द सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 यानी 5 स्क्वायर और लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इस सर्कल की और लाइन की इक्वेशन डिफरेंट है। तो वही मेथड है और हमें लोकस ऑफ पॉइंट पी फाइंड करना है, यही इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पार्ट ए में इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर होता है तो 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। और लाइन की इक्वेशन ये है 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब पार्ट ए हम करते हैं। सर्कल क्वेश्चन 8 पार्ट ए। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P x1 y1 to the circle। तो इक्वेशन ये है लेंथ ऑफ द टेंजेंट की पी टी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट हमारे पास x1 y1 है तो यहाँ पे x1 y1 होगा और माइनस a स्क्वायर यानी माइनस यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हमारे पास ये देखें ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर या इसको आप 9 भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है। अब हमारे पास डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम Px1 y1 टू द लाइन। तो डिस्टेंस का फार्मूला ये है ax1 प्लस by1 प्लस c एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। d इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a की जगह और b की जगह पहले में l और m था और c की जगह n था। यहाँ पे हमारे पास ये अब इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 3। तो लिख लेंगे 3x प्लस 4y प्लस 3 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह अब 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह यहाँ पे y के साथ यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास y के साथ b है और यहाँ पे y के साथ 4 है तो 4 स्क्वायर अंडर। और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हमारे पास x1 y1 है तो ओरिजिनली आपके पास जो इक्वेशन होती है आपकी जो बुक में है वो है ax प्लस बी वाई। इसके साथ ये नहीं होता, अक्सर यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी होता है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे पॉइंट हमारे पास x1 y1 है तो x और y की जगह हम x1 y1 पुट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे पुट कर लें, यहाँ पे पुट करते हैं तब भी सही है, लेकिन क्योंकि हम अक्सर
जो जर्नल पॉइंट होता है उसको एक्स वाई से शो करते हैं, तो हमने उसको एक्स वाई से शो किया। अब क्योंकि हम एक स्पेसिफिक पॉइंट ले रहे हैं x1 y1, तो हम यहाँ पे x1 y1 पुट कर दें। किसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे 2 और 3 गिवन हो तो फिर आप x1 और y की तो फिर आप x1 और y1 की जगह 2 और 3 पुट कर सकते हैं। तो d इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4y1 प्लस 3 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय, देखें 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, तो 25 अंडर द रूट है। अगले स्टेप में आप इसको बस 5 लिख लेंगे, 25 अंडर द रूट 5 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन ये है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये इक्वल है इस डिस्टेंस के, यानी ये लेंथ और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो पी टी का लेंथ अभी हमने फाइंड किया था, वो है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, और डी हमारे पास ये है 3x1 प्लस 4y1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5, और ये एब्सोल्यूट है। दोनों साइड का स्क्वायर लेने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x1 होल स्क्वायर प्लस y1 होल स्क्वायर माइनस 9, ये स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, और 3x1 प्लस 4y1 प्लस 3 एब्सोल्यूट, इसका भी स्क्वायर लेंगे, डिवाइडेड बाय 5 का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 9, इस 5 का स्क्वायर 25 आता है, 25 को इस साइड पे लिखें, इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4y1 प्लस 3 होल स्क्वायर। फिर आप ये एब्सोल्यूट हटा दें, क्योंकि स्क्वायर भी वैल्यू को पॉजिटिव करती है, ये जो इनसाइड होगा, और एब्सोल्यूट भी इसको पॉजिटिव करता है, तो इस वजह से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पॉइंट पी, तो ये हमारे पास लोकस ऑफ पॉइंट पी है। ये जो इक्वेशन है ये इस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, और इस कर्व के ऊपर हर एक पॉइंट जो है, देखिए x1 y1 x1 y1, इस पॉइंट की कोई भी वैल्यू हो, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, और जब ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी टू द लाइन ये इक्वल होंगे। इसका पार्ट बी भी इसी तरह है, सिर्फ फर्क ये है कि अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 गिवन है, जिसको आप 5 स्क्वायर लिख लेंगे, यानी अब सर्कल की ये इक्वेशन है, और लाइन की इक्वेशन में 4 अब यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, बाकी वही कुछ है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी है, इसमें आपके पास सर्कल की इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और लाइन की इक्वेशन है वो है 4x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस लेंथ को फाइंड करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P, P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 टू द सर्कल, इस सर्कल तक ये लेंथ फाइंड करना है, इसकी इक्वेशन टू द सर्कल। तो PT लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फार्मूला है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, जिसको आप 25 भी लिख सकते हैं, के ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फ्रॉम पॉइंट P x1 y1 टू द लाइन। तो जर्नल फार्मूला तो ये है, D इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c एब्सोलूट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। D इज इक्वल टू, अब हमारे पास इक्वेशन ये है 4x प्लस 3y प्लस 3, 4x प्लस 3y प्लस 3 एब्सोलूट, और x और y पॉइंट की जगह x1 y1 है, तो यहाँ पे x1 y1 पुट कर दें। फिर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर और प्लस b 3 स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। D इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3y1 प्लस 3 एब्सोलूट। ये उसी तरीके से 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आता है। अब गिवन कंडीशन ये है, गिवन कंडीशन कि ये जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है पी टी एब्सोलूट, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर रूट, ये इक्वल है इस डिस्टेंस के। ये जो डिस्टेंस है 4x1 प्लस 3y1 प्लस 3 एब्सोलूट डिवाइडेड बाय 5। दोनों साइड, अब दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायरिंग तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन 7 में भी किया है और क्वेश्चन 8 के बी पार्ट और क्वेश्चन 8 के ए पार्ट में किया है। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3y1 प्लस 3, इसका भी स्क्वायर एब्सोल्यूट खत्म हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, इसको इस साइड पे ले आए तो 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3y1 प्लस 3 होल स्क्वायर। दिस is required locus of point P। ये वो इक्वेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब क्वेश्चन 9 है, इसके भी दो पार्ट हैं, वो तकरीबन सेम है, सिर्फ कंडीशन डिफरेंट है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमारे पास एक सर्कल ये है, इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। एक और सर्कल है, इस सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये जर्नल इक्वेशन से हम ये सर्कल की इक्वेशन लेते हैं, यानी ये भी अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इससे यही फॉर्म बनता है। इस इक्वेशन में फ़र्क ये है कि इसका जो सेंटर है C वो 0 0 होता है, यानी ये ओरिजिन पे है, और इसका जो सेंटर है वो हमारे पास -g और -f के इक्वल होता है, और इसका जो रेडियस है r वो हम फाइंड कर सकते हैं g स्क्वायर
प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से। यहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन है, जिस तरह से पहले क्वेश्चन में था वो पॉइंट x1 y1 था, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दिया गया है और इसको x1 y1 की जगह f और g कहा गया है। कंडीशन ये है कि यहाँ से भी हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे इस पॉइंट P से इस सर्कल के ऊपर, और इस पॉइंट P से इस सर्कल के ऊपर भी टेंजेंट ड्रा करते हैं। इस वाले को आप PT1 कह लें, यानी PT1, और इस लेंथ ऑफ द टेंजेंट को PT2 कह लें ताकि डिफरेंट लगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल, ये जो टेंजेंट की लेंथ है इस ट्वाइस, ये 2 टाइम्स है, दुगनी है, 2 टाइम्स है इस पॉइंट P से जो हम टेंजेंट ड्रा करते हैं इस सर्कल के ऊपर, इससे 2 टाइम्स है, यानी ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट इस लेंथ ऑफ द टेंजेंट से 2 टाइम्स है, यानी 2 गुना है। तो पहले तो हम इसका लेंथ फाइंड करते हैं, इस टेंजेंट का और इस टेंजेंट का। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये सर्कल 1 है। और दूसरी इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये सर्कल 2 है। पहले हम इसका लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P FG टू द सर्कल, ये सर्कल 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये है PT1, तो हमने T1 कहा है इस पॉइंट को। फार्मूला ये है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर द रूट। लेकिन अब यहाँ पे ये x1 y1 की जगह f और g है, तो x1 की जगह हम f लिखेंगे, f स्क्वायर प्लस y1 की जगह g स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये है 6 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम P F G टू द सर्कल, सेकंड सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो इसका हमारे पास टेंजेंट इक्वेशन ये आएगी। तो उस टेंजेंट को हम इससे फाइंड करेंगे जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन सर्कल की होती है, तो उसको हम P2 कह लेंगे। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे x1 y1 की जगह तो यही fg पुट करेंगे, 2g की जगह क्या पुट करेंगे और 2f की जगह क्या पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें x1 y1 की जगह तो हम ये f और g पुट कर लेंगे, तो f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2g है और यहाँ पे साथ x1 है, तो 2g की जगह मैं 3 पुट करूंगा। यहाँ पे x1 के साथ 2g है और यहाँ पे x के साथ 3 है, तो 2g 3 हो जाएगा और x1 हमारे पास f है, तो ये आ जाएगा 3f प्लस 2f भी हमारे पास 3 है क्योंकि y के साथ देखें 3 है, तो यहाँ पे y के साथ 2f है, तो इसका मतलब है 2f की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू हमारे पास
जी हमने इस दफ़ा ली है, आपकी बुक वाले ने एफ और जी कहा है तो यहाँ पे जी कर लें। इसमें देखिए सी नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, उसको नहीं लिखते। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये जो लेंथ है PT1, ये ट्वाइस है इस लेंथ के, PT2 के। बस अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, फिर सॉल्व कर लेंगे। PT1 एब्सोल्यूट ये है हमारे पास, PT1 एब्सोल्यूट, इसकी जगह हम लिख लेंगे एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट इज इक्वल टू 2, और PT2 ये वाला लेंथ ये है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 3F प्लस 3G, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है। अब हमने ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग, तो यहां से एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 6, ये स्क्वायर रूट के ऊपर भी स्क्वायर डाल देंगे, और 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 3F प्लस 3G, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 6, 2 स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 3F प्लस 3G, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4F स्क्वायर प्लस 4G स्क्वायर, 4 3 ज़ार 12F प्लस 4 3 ज़ार 12G। इन वैल्यूज को उस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4F स्क्वायर, ये वैल्यू इस साइड पे आएगी तो माइनस एफ स्क्वायर, प्लस 4G स्क्वायर, इसको इस साइड पे ले आए तो माइनस जी स्क्वायर, प्लस 12F प्लस 12G, इस माइनस 6 को इस साइड पे ले आए तो प्लस 6, 4F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा 3F स्क्वायर, प्लस 4G स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर 3G स्क्वायर, प्लस 12F प्लस 12G प्लस 6, और इस 0 को साइड पे निकले। इन सब में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, इन साइड रह जाएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 4F, 4 3 ज़ार 12 प्लस 4G प्लस 3 कॉमन, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। इस 3 को उस साइड पे ले जाएं तो 0/3 कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0/3 0 के इक्वल होता है। सिर्फ ये रह जाएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 4F प्लस 4G प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन 9 का पार्ट बी भी इसी तरह है, लेकिन सिर्फ सर्कल डिफरेंट है। सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वहाँ पे 6 था, यहाँ पे 4 है, और इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और कंडीशन ये है कि ये जो PT1 है ये PT2 से 4 टाइम्स है, वहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 4 टाइम है, और कुछ फर्क नहीं। तो सर्कल 1 वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और सर्कल 2 उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। पहले इस लेंथ ऑफ द टेंजेंट को फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P FG to the circle x square plus y square is equal to 4। लेंथ ऑफ द टेंजेंट है PT1। फार्मूला इसका ये है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। x1 और y1 की जगह f और g है तो f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस और a स्क्वायर 4 है तो 4। अब है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P FG टू द सर्कल। अब सर्कल ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ये है PT1। अगर सर्कल की इक्वेशन इस तरह गिवन हो तो ये सेकंड PT2, ये इसकी इक्वेशन है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 और प्लस c अंडर द रूट। अब x1 y1 ये पॉइंट है f स्क्वायर और प्लस g स्क्वायर प्लस 2g। यहाँ पे 2g और साथ x1 है तो 2g की जगह 2 है तो यहाँ पे 2 पुट कर लें और x1 की जगह हमारे पास f है। ये पॉइंट है x1 y1 जिस तरह हमने यहाँ पे पुट किया है प्लस 2f। देखें 2fy तो 2f ये 2 है 2f असल में 2 है और y1 g है और इसमें देखें c नहीं है कांस्टेंट वैल्यू तो वो 0 है। अब कंडीशन ये है अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि ये जो PT1 है इसका लेंथ 4 टाइम्स है किससे PT2 से। ये लेंथ इससे 4 टाइम्स है तो यहाँ पे 4 लिख लें और ये इक्वेशन है। ये हमारे पास PT1 एब्सोल्यूट तो PT1 की जगह ये पुट कर लेंगे f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस 4 एब्सोल्यूट माइनस 4 इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल लें 4 और PT2 ये लेंथ ऑफ द सेकंड टेंजेंट है तो उसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2f प्लस 2g और प्लस 0। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। अब दोनों साइड को स्क्वायर कर लें स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लें और ये जो 4 ब्रैकेट स्क्वायर रूट f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2f प्लस 2g इसके ऊपर भी ये कंप्लीट स्क्वायर है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 और इसके साथ ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2f प्लस 2g f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 16f स्क्वायर प्लस 16 g स्क्वायर प्लस 16 मल्टीप्लाई टू 32
एफ प्लस 16 मल्टीप्लाई टू 32 जी। ये वाली वैल्यू बड़ी है 16, तो हम इन वैल्यूज को उस साइड पे ले जाते हैं ताकि नेगेटिव ना आए। तो 16 एफ स्क्वायर इस साइड पे ये ज़ीरो रह जाएगा क्योंकि तमाम वैल्यू मैं उस साइड पे लेकर जा रहा हूँ। 16 एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, ये वाली वैल्यू उस साइड पे आ जाएगी, तो माइनस प्लस 16 जी स्क्वायर, इसको भी इस साइड पे ले आए तो माइनस जी स्क्वायर प्लस 32 एफ प्लस 32 जी और माइनस 4 इस साइड पे आएगा तो प्लस 4। 0 इज इक्वल टू 16 एफ स्क्वायर माइनस 1 एफ स्क्वायर, तो आ जाएगा 15 एफ स्क्वायर प्लस 16 जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर 15 जी स्क्वायर प्लस 32 एफ प्लस 32 जी प्लस 4। और ये जो ज़ीरो है इसको हटा के आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन है, ये आंसर आपकी क्वेश्चन में ही गिवन है कि प्रूव दैट, तो ये हमने प्रूव कर लिया है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 104 था जिसमें हमने क्वेश्चन 7, 8 और 9 को सॉल्व